अब बात 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की हम करेंगे। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ में सदन की बैठक शुरू हो जाएगी। आज भी हंगामेदार रह सकती है सदन की कार्यवाही। जोधपुर दुष्कर्म मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। 2 विधेयकों पर भी आज चर्चा होगी। राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2023 पर चर्चा होगी। राजस्थान मेला प्राधिकरण 2023 पर भी चर्चा। दोनों विधेयकों को पारित भी सरकार आज कराएगी। पंद्रहवीं विधानसभा का 8वां सत्र, हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, आज दूसरा दिन है इस सेशन का, क्या होने वाला है आज दूसरे दिन? जाहिर तौर पर बीजेपी घेरने की कोशिश करेगी, तो सरकार की कोशिश होगी इन विधेयकों को पास कराने की, उस पर चर्चा करने की। देखिए, अलग अलग नज़ारे आज देखने को मिलेंगे। सदन की कार्रवाई संभवतः सुचारू शुरू होगी, क्योंकि प्रश्नकाल में स्पीकर सीपी जोशी किसी का दखल स्वीकार नहीं करते हैं। शून्यकाल में जरूर हंगामा हो सकता है और विपक्ष अपनी बात उठाना चाहेगा और स्थगन प्रस्ताव भी लाना चाहेगा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। लेकिन प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, हथकरघा विभाग, माइनॉरिटी अफेयर्स, इस तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सवाल लगे हुए हैं। 23 सवाल तारांकित हैं, जिनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं, उत्तर पूछे जा सकते हैं प्रश्नकाल में। 20 अतारांकित हैं, जिनके जवाब सीधे तौर पर प्रश्न पूछने वालों को भेज दिए जाते हैं। लेकिन 3 अहम विधेयक आज चर्चा होगी, जिनके ऊपर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज है, साथ में राजीव गांधी फिंस्टेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है जी। इसके साथ में राजस्थान विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का 2023 का विधेयक है। तीनों अलग अलग सेक्टर के विधेयक हैं। महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षकों के नियमितीकरण से जुड़ा हुआ है। जो ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो 180 दिन पढ़ा चुके हैं, उनको नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी इस बिल के पारित होने के बाद। जब ये कानून बन जाएगा तो उन ऐसे लोगों को रिलीफ मिलेगी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं और जो उनको नियमित नहीं किया जा सका है। साथ में अलग अलग विभागों के जो सालाना प्रतिवेदन है वो रखे जाने हैं। आरटीडीसी का प्रतिवेदन रखा जाना है, हथकरघा निगम का प्रतिवेदन रखा जाना है, रिवर बेसिन अथॉरिटी जो बनी हुई है उसका प्रतिवेदन रखा जाना है कि इन्होंने 1 साल में क्या क्या काम किया, किस तरह के इनकी आय व्यय और दूसरे व्यवस्थाएं रही, किस तरीके से कैडर की स्थिति रही। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, चाहे जोधपुर का जो सामूहिक दुष्कर्म का मामला हो, चाहे फिर करौली के नादौती में जो घटना हुई, उसको लेकर के दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी मजबूत तरीके से करेगी। सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। कल जो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश दिए कि सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह मजबूती से विपक्ष बीजेपी एकजुट होकर के सरकार को घेरे, और उसका असर आज सदन में दिख सकता है। जी, मतलब ये माना जाए कि जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है या जो अन्य विषय हैं जिसको लेकर बीजेपी ने कल कार्यक्रम शुरू किया है, नहीं सहेगा राजस्थान, उसका असर भी इस सेशन में दिखाई देगा बड़े पैमाने पर। बिल्कुल आशीष, असर दे सकता है और उसकी शुरुआत हालांकि बीजेपी ने कल से ही कर दी है हमला बोलने की, सरकार पर जो जबानी हमला बोला जा रहा है, लेकिन आज सदन में घेरी जाएगा सरकार को। और वो सदन का जो वक्तव्य होता है, जो घेराव होता है, वो रिकॉर्ड पर आता है। रिकॉर्ड में कही हुई बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कौन चुप रहा, कौन मुखर रहा। तो ये सारी बातें जनता के बीच में बोलने की होती हैं। हालांकि अब जो विधानसभा की कार्रवाई है वो पब्लिक है, सीधा प्रसारण भी जी राजस्थान करता है, तो लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जनप्रतिनिधि बात उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। लेकिन विधानसभा में घेराव की बात रिकॉर्ड पर आने के लिए होती है, जिससे सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य किया जा सके। और
विपक्ष की कोशिश होगी कि इस पर या तो आधे घंटे की चर्चा कराई जाए, नहीं फिर सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलाया जाए। जी शशि, इस सरकार का ये आखिरी सेशन है, उसके बाद हम सब चुनाव में चले जाएंगे, लेकिन ये सत्र, ये सेशन राजेंद्र राठौड़ के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार वो बतौर जो है नेता विपक्ष की कुर्सी संभालेंगे आफ्टर गुलाब चंद कटारिया। उनके लिए ये सेशन कितना महत्वपूर्ण, आज जब प्रश्नकाल शुरू होगा तब से लेकर अंत तक ये कितना महत्वपूर्ण उनके लिए और क्या भूमिका उनकी रहने वाली है? आशीष, राजेंद्र राठौड़ आ गए, खुद उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि आज किस तरह की रणनीति रहेगी और किस तरह का घेराव रहेगा। राठौड़ साहब, किस तरह जेपी नड्डा जी के आने के बाद से रणनीति बदली हुई दिखाई देगी और आपके लिए भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला? हमने पहले ही तय कर रखा है कि विधानसभा का सत्र चूंकि संक्षिप्त सत्र है, हम प्रतिदिन ज्वलंत मुद्दों के आधार पर, एक मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज कानून व्यवस्था को लेकर हमारे कई मान्य सदस्यों ने स्थगन का प्रस्ताव दे रखा है। हम उस पर चर्चा करके राजस्थान में जर्जर कानून व्यवस्थाएं हैं उसकी कलई खोलने का काम करेंगे। और उसके साथ ही कानून व्यवस्था को आप देख रहे हैं, लगातार राजस्थान में प्रति सप्ताह एक ना एक आधा निर्भया कांड सामने आ जाता है। जोधपुर की विभत्स घटना हमारे सामने है और सरकार के मुखिया गहलोत साहब इन घटनाओं में शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय राजनीति का खेल खेलने में लगे हैं। मुखिया और गृह मंत्री के रूप में ये बातें शोभा नहीं देता। अपराधी की है, न कोई अपराधी की पार्टी, अपराधी है। कानून की नज़रों में अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करें, इसके पक्षधर हम सभी हैं। मुख्यमंत्री जी को राजनीति के बजाय ये दुष्कर्म की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हम दुष्कर्म में पहले पायदान पर क्यों चले गए, इस पर चिंता करनी चाहिए। ये चिंता करते तो बेहतर होता। राठौड़ साहब, मुख्यमंत्री बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं दुष्कर्म में, आप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर लगाते हैं, सही कौन कह रहा है? सरकार जो लिए बैठे हैं, गृह मंत्रालय जिनके पास है, जिनकी सरपरस्ती में राजस्थान की कानून व्यवस्था के रखवाले काम करते हैं, जिम्मेवारी उनकी है। मैं पहली बार देख रहा हूं किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने शर्मिंदगी के बजाय राजनीति करके, और उसी दिन दो घटनाएं होती है, एक बालिका के उसमें मुख्यमंत्री जी ट्वीट नहीं करते और जोधपुर की घटना पर ट्वीट करके अपनी बात को कहते हैं। ये राजनीतिक चश्मे से हर घटना को देखना, और गहलोत साहब समझते हैं उनसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं, डिजाइन उन्हें लिख कर दे देता है, वो बोल देते हैं। इससे आगे आने वाले समय में जनता के सामने उनको अपनी बात को जब रखेंगे तो जन अदालत जो तय करेगा उसका परिणाम सामने निश्चित तौर पर आएगा। एसीबी के कार्यवाहक डीजी ने पीसी की और कहा कि गोपाल के साथ मामले में सीधे तौर पर आरपीएससी से कोई लेना देना नहीं दिखता, फिर ये भी चल रही है। देखिए, अगर गोपाल केशवत ने ये कहा कि सीट के अंदर है, उसके 7 सवाल सही है, 20 सवाल गलत है, और हम सीट को देखने तक का जिसके पास एक्सेस हो, वो आरपीएससी को कैसे क्लीन चिट मिल सकती है? उसके व्हाट्सएप पर वो मंजू शर्मा का नाम लेता है, संगीता आर्य का नाम लेता है, और सरकार आनन फानन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें क्लीन चिट देती है। अब सवाल पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी है, जिन्होंने कहा था कि पैरों के छालों की कसम, आरपीएससी के भ्रष्टाचार में चैन से नहीं बैठूंगा। आरपीएससी में भ्रष्टाचार की गंगोत्री आगे बढ़ती जा रही है, देखते हैं वो क्या करते हैं। सदस्यों का नाम लेने का क्या मतलब कि तार दूर तक जुड़े हुए हैं? निश्चित तौर पर आरपीएससी के सदस्यों को नामजद सरकार करती है, सरकार के मुखिया करते हैं, मंत्रियों की अभिशंसा से करते हैं, इसलिए तार कहीं न कहीं जुड़े हैं। और जब इसमें संगीता आर्य मुख्यमंत्री जी के सलाहकार की पत्नी का नाम आ जाए तो निश्चित तौर पर सोचने का विषय है। और मुद्दे जनता की क्या उठ पाएंगे इस निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे, तर्कों के आधार पर रोज हम मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। सर, आज बेंगलुरु में बैठक है विपक्ष की। देखिए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, विपक्ष उस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए मंसूबे बना रहा है जिसमें वो कामयाब नहीं होगा।
तो आशीष, आपने सुना राजेंद्र राठौड़ को कि किस तरीके से सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बीजेपी की रहेगी, और उन्होंने बताया कि जो दुष्कर्म जैसे मामले हैं उनको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि सवाल ये भी था कि मुख्यमंत्री भी उन पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वो राजनीतिक चश्मे से इसको देख रही है, और वो सरकार पर और मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं, तो सही कौन है? हालांकि सवाल ये जनता के जहन में भी उठता है कि जब दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो सही कौन है, और इसका फैसला जनता अपने तरीके से करती है, अपने नज़रिए से करती है, और अपने नज़रिए का रिजल्ट जनता वोटिंग मशीन के जरिए घोषित करती है, और उसके लिए अभी दिसंबर के पहले सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी आशीष। शशि, जाहिर तौर पर राजेंद्र राठौड़ साहब बोल रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, मैं उसी पर लौटूंगा कि ये जो सेशन है वो राजेंद्र राठौड़ के लिए कितना महत्वपूर्ण, क्या वो उस पेस को मेंटेन करके रख पाएंगे इस आखिरी सेशन में जो गुलाब चंद कटारिया रखते थे, जो डोमिनेट वो करते थे? ये कितना बड़ी चुनौती होगी इनके लिए, क्योंकि इस प्रकार की जिम्मेदारी पहली बार संभाल रहे हैं। देखिए, राजेंद्र राठौड़ जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की पहली बार संभाल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उपनेता पहले रह चुके हैं और बेहतर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं जी। जब वसुंधरा राजे की सरकार रही, दोनों बार संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी देखी, और संसदीय कार्य मंत्री वो व्यक्ति जो पूरे सदन को कैसे चलाना है, कैसे चलना है, क्या नियम है, क्या उपनियम है, सदन की व्यवस्था क्या कहती है, आसन की व्यवस्था क्या कहती है, वो सब चीज़ें जानता है। और यही कारण है कि उन्होंने स्पीकर के मुख से कहलवा लिया शुक्रवार के दिन, जब बीजेपी के सदस्य वेल में आए, और राजेंद्र राठौड़ उसके बाद में खड़े हुए कहने के लिए, स्पीकर ने जब कहा कि आप अपने सदस्यों को बुलाइए, राजेंद्र राठौड़ कहने के लिए खड़े हुए, और जब संयम लोढ़ा और गोविंद डोटासरा ने बीच में टोका टाकी की कोशिश की, तो स्पीकर सीपी जोशी ने साफ कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष के पद का डेकोरम है, उसका सम्मान होना चाहिए, और जब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे तो सदन का दूसरा कोई सदस्य बीच में नहीं बोल सकेगा। तो ये पद का डेकोरम है। राजेंद्र राठौड़ पद का डेकोरम रखना भी जानते हैं और रखवाना भी जानते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने स्पीकर से संरक्षण ले लिया है इस पूरे मामले में। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया वाला पेस मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, देखिए, हर किसी व्यक्ति की अपनी शैली, अपना तरीका, अपना ऑरा होता है। कोई दो दिमाग जिस तरीके से एक जैसा नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते, वैसे अलग अलग तो दिखेंगे। अब कटारिया से बेहतर करते हैं या कमतर करते हैं, ये आकलन सबका अपना अपना अलग होता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की कमी खलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये खुद गुलाबचंद के सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी के रूप में कुर्सी संभालने वाले राजेंद्र राठौड़ शुक्रवार को कह चुके हैं कि गुलाब जी की कमी उनको खलेगी, लेकिन उस कमी को किस हद तक पूरा किया जा सकेगा, कैसे पूरा किया जाएगा, ये 7 बार के विधायक राजेंद्र राठौड़ पूरी कोशिश करेंगे। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 24वीं बैठक है। प्रश्नकाल के साथ में ये सदन की कार्यवाही ठीक करीब 45 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी। आपको भी बता दें कि 23 तारांकित और 20 अतारांकित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, अल्पसंख्यक मामलात, उद्योग, परिवहन, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, ऊर्जा विभाग से संबंधित ये तमाम सवाल जवाब होने हैं। बढ़ेंगे आगे। देखिए, जयपुर से खबर